नांदेड़ की डेमोग्राफी बदल गई है। नांदेड़ को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पे सनातन धर्म को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, जहां पे गुरु ने हमारे इतना बड़ा बलिदान दिया, उस नांदेड़ की डेमोग्राफी बदल गई। अभी समय मिले तो एक बार नांदेड़ में जाके देखिएगा, माता गुजरी देवी ने कितनी बड़ी तलवार चलाई है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। जो अफगानिस्तान में नहीं सोचा वो हुआ, जो पाकिस्तान में नहीं सोचा वो हुआ, जो बांग्लादेश में नहीं सोचा वो हुआ, जो कश्मीर में नहीं सोचा वो हुआ, जो नागालैंड में नहीं सोचा वो हुआ, जो मेघालय में नहीं सोचा वो हुआ, जो मिजोरम में नहीं सोचा वो हुआ, जो मणिपुर में नहीं सोचा वो हो रहा। सबसे बड़ा तो मुझे खतरा मुंबई लगता है। पूरी मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई। और मुंबई में कवि सम्मेलन हो रहा है 5 स्टार होटल में, कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। एयरपोर्ट के बगल में धारावी है, झुग्गी। 1980 में धारावी का जो रेशियो था 80-20 था। आज की डेट में उस धारावी का रेशियो उल्टा हो गया, 20-80 हो गया, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं आप लोगों से एक विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं, 2-4 दिन का समय निकालिए। 2024 में भी लोकसभा इलेक्शन हुआ है। अपने लोकसभा क्षेत्र की वोटर आईडी निकाल लीजिए। वोटर आईडी में इसलिए कह रहा हूं कि जनगणना 10 साल के बाद होती है, लेकिन वोटर आईडी हमेशा इलेक्शन के पहले अपडेट होती है, तो मतलब एकदम अपडेटेड होती है, उसमें कोई पुराना नहीं होता। और 1999 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था, उसकी वोटर लिस्ट निकाल लीजिए। 25 साल पहले 1999 और 2024 की वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, और वोटर लिस्ट में निकाल के उस समय देखिए 1999 में कुल कितने वोटर थे और कितने परसेंट हिंदू थे, और 2024 में कुल कितने वोटर हैं, उसमें कितने परसेंट हिंदू हैं। मुझे लगता है फिर हमारी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपसे मतलब कल आप सामने बैठे नहीं, ये वीडियो 4-5 करोड़ लोग तक जाएगा। तो मैं ये सबसे कह रहा हूं, फिर आपको अश्विनी उपाध्याय को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जाग जाएंगे। एक बार अपने आप लोकसभा की 25 साल पुरानी और वर्तमान वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। आप एक बार अपने विधानसभा की 25 साल पुरानी और करंट वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। और बाकी तो छोड़िए, अगर वो भी नहीं कर सकते तो मैं कम मेहनत वाला काम बताता हूं, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, उस ग्राम प्रधान के चुनाव की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। फिर आपको पता चलेगा आपके अगल बगल हो क्या रहा है। महाराष्ट्र में मैं आने के पहले, चूंकि मेरा यहां पे कई प्रवास है, और अहमदनगर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, अकोला अमरावती की डेमोग्राफी बदल गई है, औरंगाबाद बीड की डेमोग्राफी बदल गई है, भंडारा बुल्हाना चंदपुर की डेमोग्राफी बदल गई है, धुले गढ़चिरौली की डेमोग्राफी बदल चुकी है, गोंदिया हिंगोली की डेमोग्राफी बदल गई है, जलगांव जालना कोल्हापुर की डेमोग्राफी बदल गई है, लातूर मुंबई नागपुर की डेमोग्राफी बदल गई है, नांदेड़ की डेमोग्राफी बदल गई है। नांदेड़ को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पे सनातन धर्म को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, जहां पे गुरु ने हमारे इतना बड़ा बलिदान दिया, उस नांदेड़ की डेमोग्राफी बदल गई है। कभी समय मिले तो एक बार नांदेड़ में जाके देखिएगा, माता गुजरी देवी ने कितनी बड़ी तलवार चलाई है, वहां रखा हुआ है। गुरु परिवार पूरा हमारा खत्म हो गया, पूरा गुरु परिवार ने अपना बलिदान दे दिया सनातन धर्म की रक्षा के लिए। उस नांदेड़ की डेमोग्राफी बदल गई है। नंदुरबार नासिक की डेमोग्राफी बदल गई। नासिक हमारा इतना पवित्र स्थान है, डेमोग्राफी बदल चुकी है। उस्माना पालघर परभनी की डेमोग्राफी बदल गई है, और आपके पुणे की डेमोग्राफी बदल गई। रेशियो अलग अलग है, कहीं 10% बदलाव है, कहीं 12% है, कहीं 15% है। 10% से कम में तो कहीं नहीं मुझे मिला, मिनिमम 10%। आपके पुणे में 10% है। रायगढ़ रत्नागिरी की डेमोग्राफी बदल गई है, सांगली सतारा सिंदूर की डेमोग्राफी बदल गई है, सोलापुर थाने की डेमोग्राफी बदल गई है, वर्धा वाशिम यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। एक तरफ घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के जरिए डेमोग्राफी बदली जा रही है, और दूसरी तरफ ड्रग के जरिए हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, बड़े प्लान्ड वे में। आपका पूना तो जैसे ड्रग का सेंटर बन चुका है। मेरी ड्रग के ऊपर एक PIL चल रही है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है आज की डेट में, यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज नहीं है जहां पे ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क नहीं फैला दिया है। और क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। वो पीछे से कह रहे थे हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, सजा होती नहीं है, फांसी होती नहीं है,
नागरिकता लोगों की खत्म ही नहीं होती, 100% प्रॉपर्टी जाती नहीं। तो हमारा धन भी जा रहा है और हमारा धर्म भी जा रहा है। तो हमारा बच्चा एक ही और 2 बच्चा है, वो हो गया नशेड़ी। घर में कलह बढ़ चुकी है, माता पिता परेशान है। कई